स्टूडेंट्स, देखो अपन डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में हमने ये पता कर लिया, चतुर्थांश के बारे में पता कर लिया, उसमें कौन कौन से फलन किस चतुर्थांश से पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं ये पता कर लिया। चतुर्थांश के अकॉर्डिंग एक फलन को दूसरे फलनों में बदलना भी हमने सीख लिया। अब हम क्या करते हैं, जो आपके त्रिकोणमितिक फलन है उनका डायग्राम कैसे बनता है, उनका चित्र कैसे बनता है, उन पर डिस्कस करेंगे। तो आपको दिया y बराबर साइन एक्स, यानी y बराबर साइन एक्स साइन फलन है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो उसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो आपको याद होगा कि कक्षा 10 में और 9 में जब आपको समीकरण दी होती थी उससे आपको क्या करना होता था, ग्राफ बनाना होता था। तो आप क्या करते थे, y के पदों y बराबर x के पदों में उसको निकालते, फिर x के मान रखे जाते, y का मान प्राप्त होता था। तो जैसे x और y के मान लेके हम बिंदु बनाते और बिंदु को ग्राफ में व्यवस्थित करके हमारी रेखा का निर्माण हम कर लेते थे। उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, हमारा तो प्रांत है, इस प्रांत में यानी ये कोण है, इसका मान रखते जाएंगे, y का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको दी हुई निर्देश तंत्र में व्यवस्थित करके इसका डायग्राम बना लेंगे। तो हम इसकी सारणी बनाते हैं। देखो ये हम x का मान रखेंगे और y का मान हम प्राप्त करेंगे। तो देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने रखा 0, x की जगह हमने 0 रखा तो साइन 0 हो गया। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। फिर हम रखेंगे 30 डिग्री तो π/6 और साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5, क्योंकि y तो है आपका साइन x बराबर क्या है, y। अब हम क्या करेंगे, माइनस का π/6 रखेंगे। तो माइनस का π/6 रखा तो माइनस का π/6 होता कहाँ है, पहले अपने को ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि π/6 यानी 30 डिग्री का तो हमें पता है प्रथम चतुर्थांश में होता है, इसलिए मान धनात्मक आ गया। अब माइनस का 30 जिस चतुर्थांश में होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर मान लो आपका पहले में हुआ तो साइन धनात्मक आएगा, दूसरे में हुआ तो भी साइन धनात्मक आएगा। लेकिन अगर तीसरे चौथा में हो गया तो क्या आएगा, आपका इसका मान ऋणात्मक आएगा। हमें पता है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है मतलब 1/2 तो आएगा ही आएगा, 1/2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 30 का मान 1/2 होता है। अब बात करते हैं चिन्ह की। तो हमने ये चतुर्थांश बना लिया x और ये हो गया आपका y। तो हम क्या करते हैं, हमेशा कोण ऐसे नापते हैं तब आपका कोण क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर हम कोण को उल्टा नाप ले, आपको याद होगा जब हमने कोण की बात की थी तब कहा था कोण को अगर हम घड़ी की दिशा में माप ले तब क्या होगा कि आपका कोण है वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोण है वो होता है 0 से 90 डिग्री। अब वो माइनस का तो 30 डिग्री ये माइनस है वो आपका यही होगा इसमें चतुर्थांश में। तो ये चतुर्थांश कौन सा है, चौथा, और चौथे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये मान क्या आएगा, आपका ऋणात्मक आएगा। अब चलते हैं धनात्मक की ओर आगे। तो हमने लिया अब 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और यहाँ ले लिया हमने माइनस का 45 डिग्री तो माइनस का π/4। अब 1/√2 तो होगा ही। अब माइनस का 45 है वो आपको वही, देखो हम क्लॉकवाइज नापेंगे तो आपको चतुर्थांश चौथा आएगा, चौथे चतुर्थांश में क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है साइन, ये नेगेटिव आ गया। फिर हमने 60 डिग्री लिया तो ये तो 60 π/3 और साइन 60 का मान होता है आपका √3/2। फिर हम माइनस का 60 डिग्री लेंगे तो हमने ले लिया माइनस का π/3। अब माइनस का 60 भी क्या होगा, यानी 0 से लेकर माइनस के 90 तक आपका चतुर्थांश है वो कौन सा रहेगा, चतुर्थांश से चौथा ही रहेगा। इसका मान हो जाएगा माइनस का √3/2। फिर हमने ले लिया 90 तो π/2। इधर हम लेंगे माइनस का 90। अब माइनस के 90 को भी हम क्या करेंगे, चौथे चतुर्थांश में ही मानेंगे। अगर चौथे में ना मानो तीसरे में मानो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि तीसरे और चौथे दोनों में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन 90 का मान प्रथम चतुर्थांश में हो गया और यहाँ हो गया आपको माइनस का 1। तो हमने 90 तक तो छोटे छोटे मान ले लिए। अब आगे क्या करेंगे, हम पाई में चलेंगे। तो हमने क्या किया, पाई ले लिया। पाई का मतलब हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन पर, और आपको बताया हुआ है इस लाइन पे साइन का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन पाई का भी 0 होगा, 3 पाई का भी 0 होगा, 4 पाई का भी 0 होगा। इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब अगर वो मान आपको पता नहीं हो तो देखो ऐसे लिखना, साइन पाई, पाई के साथ में क्या करना है, 0 जोड़ देना, तो साइन 0 डिग्री आ जाएगा। छोटा करना है तो
अब पाई प्लस थीटा 30 में नेगेटिव होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे हम यहाँ पे माइनस पाई लेंगे तो माइनस पाई का मान भी कितना हो गया, 0 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 2 पाई लेंगे तो ये हो गया आपका 2 पाई। अब साइन चाहे 2 पाई हो चाहे 3 पाई हो, सारे में मान 0 होता है, क्योंकि आपको याद होगा हमने फॉर्मूला बनाया था साइन n पाई बराबर 0, यानी 0, 2 पाई, 1 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई, माइनस का 4 पाई, उससे क्या होता है, इसका मान 0 आ जाता है। अगर आपको नहीं आता हो तो इस प्रकार से क्या करना, पाई के पदों में तोड़ लेना, उससे मान आ जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया, 0, इसका मान कितना हो गया, ये तो आपका एरिया माइनस का 2 पाई, इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम इतने मान हमने ले लिए। अब इन मानों के आधार पर हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो जो मान हम देते हैं वो तो x अक्ष पर, और वैसे भी देखो हम x का ही मान ले रहे हैं, और जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो आपके y अक्ष पे प्राप्त होता है। तो ये अब देखो इस पूरे मान को हमने देखा तो हमें पता चला कि जो y का मान है वो सबसे ज़्यादा तो है 1 और सबसे कम कितना है, माइनस का 1, यानी 1 और माइनस का 1। इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ प्राप्त होगी। पहली चीज़ हमें क्या प्राप्त हुई, हमें ये पता चल गया कि जो साइन x है तो कोण का मान कितना ही ले लो, इसका मान -1 के बराबर और उससे बड़ा, और +1 के बराबर और उससे छोटा होगा, यानी -1 और +1 के बीच में ही आ रहा है, उसके अलावा कोई मान नहीं आ रहा। अगर आ रहा हो तो देख लो कितना ही कोण ले लो, बोले इसका मान इतना ही आएगा। फिर आगे बात करते हैं, हम इसके क्या करते हैं, इससे बनाते हैं। तो हमने ये बना दिया, तो ये हो गया आपका पाई बाई 2 और ये हो गया आपका पाई, फिर हो गया आपका 2 पाई। इस प्रकार से बनाएंगे 3 पाई बाई 2 और ये हो गया आपका 2 पाई। यहाँ हो जाएगा आपका पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, और ये सारे माइनस में होंगे। तो अब देखो जैसे ही हम 0 से 90 डिग्री तक पहुंचे तो मान 0 से लेकर 1 तक पहुंच गया, यानी आपका बिंदु क्या होगा, इस प्रकार से होगा। जैसे ही हम 90 तक पहुंचे, देखो 0 से लेकर 0, 30, 45, 60, 90 तक पहुंचे तो मान 0, 0.5, 0.6 के लगभग ऐसे आगे बढ़ता बढ़ता 1 तक पहुंच गया। तो ये आपका ग्राफ क्या हुआ, इस प्रकार से यहाँ बढ़ गया। फिर 90 से पाई तक गए तो मान कितना हो गया, 0 हो गया, यानी अब 90 से मैं पाई तक चलूंगा इधर तो ये मान क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा, यानी x अक्ष का मान इस लाइन पे 0 होता है। ये y का मान, y के मान चल रहे ना 0, y का मान इस पूरी लाइन पे आपका y का मान 0 है, इस पूरी लाइन पे आपका x का मान क्या है, 0। तो ये बढ़ गया। अब वैसे हम माइनस की तरफ चलते हैं, तो माइनस में देखो आपका 0 से लेके -1 तक आ जाएगा जब हम -पाई/2 यानी -पाई/2 तक आएंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, और जैसे हम पाई तक पहुंचेंगे -पाई तक तो ये 0 हो जाएगा, तो -पाई आपका ये रहा, तो ये हो जाएगा आपका। अब हम और आगे चलेंगे तो पाई के बाद देखो सीधा हमने 2 पाई लिखा, तो पाई पे 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, लेकिन हमें ये नहीं पता 3 पाई/2 पे कितना है। तो हम 3 पाई/2 को हम बदल लेते हैं, मान इसमें निकाला नहीं, हम निकाल लेते हैं। तो साइन 3 पाई/2 को हम लिख सकते हैं 2 पाई + पाई/2, तोड़ दिया इसे तो अलग अलग भाग गया, तो साइन पाई + पाई/2। तो आपका यहाँ से आ जाएगा साइन पाई/2 आएगा। अब प्लस माइनस की बात करते हैं तो पाई प्लस थीटा 30 में नेगेटिव होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये -1 आ जाएगा, यानी 3 पाई/2 पे -1 मान आया, यानी यहाँ से लेके ये -1 तक पहुँच जाएगा। फिर यहाँ से 2 पाई तक का मान 0 है, ये आपको दिया हुआ, ये 2 पाई का मान 0 है। इसी प्रकार इधर चलेंगे तो इधर माइनस का 3 पाई/2 है, तो माइनस का 3 पाई/2 है, वो आपका चतुर्थांश कौन से में पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा माइनस में, इसलिए तीसरे में होगा, और तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और मान भी आपका एक तोड़ने की वजह से नेगेटिव आ रहा है, तो 2 हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी उल्टा मान होगा। यहाँ अगर नेगेटिव का 1 आएगा तो यहाँ इसका क्या आएगा, पॉजिटिव का 1 आएगा। तो यहाँ ये पहुंचा इस प्रकार से, और फिर -2 पाई पे भी 0 है, तो ये हो गया आपका 0। तो इस प्रकार से क्या है आपका डायग्राम बन जाता है। फिर और आगे चलेंगे तो आपका और आगे इस प्रकार से चलता जाएगा, यानी साइन का डायग्राम ऐसे हो गया, इस प्रकार से बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि साइन का चित्र किस प्रकार से बनेगा। अब देखो हम कोण का मान कितना भी ले सकते हैं, उधर कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर कितना भी
बढ़ा सकते हैं, यानी कोण का मान तो कुछ भी आ सकता है, कोण का मान कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r, यानी कोण आपका एक तरीके से वास्तविक संख्या ही है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता ही है आपका। वैसे तो x का मान तो वास्तविक संख्या में से कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन साइन x का मान है वो -1 और 1 के बराबर और उसके बीच में ही आएगा, न तो इससे कम आएगा न इससे ज्यादा आएगा, और साइन का चित्र आपका इस प्रकार से बनेगा। मैंने ये डायग्राम यहाँ 0 से लेकर π/2 तक डायरेक्ट इसलिए बना दिए कि आपको मान दिए में बार बार अपने को बिंदु इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि डायग्राम इस प्रकार से बनेगा और +1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं जाएगा। अब हमने क्या किया, दूसरा त्रिकोणमितीय फलन ले लिया आपका y बराबर cos x। अब इसका हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और साथ में ये भी पता करेंगे कि x का मान हम कितना ले सकते हैं और y का हमें मान है वो कहाँ से कहाँ तक प्राप्त होता है, यानी कितना प्राप्त होता है। जैसे साइन के लिए हमने पता किया था कि साइन में हम कोण का मान कितना भी ले सकते हैं, लेकिन y का मान है यानी साइन x पूरे का मान है वो -1 और 1 के बीच में ही आएगा। वैसे हम कोस के लिए बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें भी सामने बनाते हैं। ये हो गया आपका x और ये हो गया y। अब क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर पाई। अब की बार 3π/2 लेते हैं और फिर 2π। कितने मान इधर चलते हैं, सारे माइनस के π/6, माइनस का π/4, माइनस का π/3, माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। इतने सारे मान है। अपने मान आपकी बार कौन कौन से लेने वो हमने फिक्स कर लिए। हम आगे भी मान ले सकते 2π, 3π, 5π, 7π, कितने मान है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान निकालते हैं। देखो 0 x की जगह हमने 0 रखा तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान होता है 1, यानी y बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। फिर हमने रखा 30 π/6 यानी 30 डिग्री। π/6 का कई बार क्या होगा, अपने कंफ्यूजन यही होगा कि π/6 है वो कितना होगा, तो पाई का मतलब 180, 180 में 6 का भाग दो कितना जाएगा 30 आ जाएगा, तो 30 डिग्री। तो cos 30 का मान होता है आपका √3/2, जो देगा आपका √3/2। फिर हम मान रखेंगे 45 का, cos 45 का मान होता है 1/√2। फिर हम रखेंगे π/3 यानी π/3 मतलब 180/3, 7 18 तो 60 डिग्री। तो cos 60 का मान होता है 1/2। फिर आपका π/2, तो π/2 का मतलब हो गया 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। अब आ गया आपका cos π। तो cos π का मान है आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हो तो हम निकालने का तरीका तो बताया हुआ है आपको, फिर से एक बार बता देंगे कैसे निकालना है, लेकिन आपको ये याद रखना है 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपको सारे कोण याद है। तो उसके अलावा आपको एक पाई वाला और याद रखना है कि पाई का मान है वो कितना होता है, cos π हो या sin π हो, इन दोनों का मान आपको याद रखना ही रखना है। तो sin π का मान 0 होता है, cos π का मान -1 होता है। कैसे हुआ वो देखो, हमारा cos π है तो हम इस पाई को ले देंगे π + 0 डिग्री। अब cos ये तो पता ही है छोटे बड़े कोण के साथ आएगा। एक चीज ये भी देखो, छोटे वाले कोण के साथ तब भी आएगा जब पाई प्लस कुछ हो, 2π प्लस कुछ हो, 3π प्लस कुछ हो। ऐसे नहीं हो कि π/3 + 0 डिग्री करके छोटे वाले कोण के साथ हम लिखते हैं। कैसे, जैसे हम हमारा मान निकालना हो तो हमें दिया हुआ है 5π/2, तो आप 5π/2 + 0 डिग्री करके और ये लिख दो sin 0 डिग्री। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारा क्या होना, जैसे पाई का ही होना चाहिए, π, 2π, 3π, 4π, तभी साइन में रहेगा, कोस में रहेगा। अगर इस प्रकार से हो तो आपको बदल भी सकता है। तो ये आ गया आपका 0 डिग्री। अब पता करें चतुर्थांश कौन सा है, तो पाई यहाँ से लेके यहाँ पहुंचे पाई प्लस में इसका मतलब 30 चतुर्थांश हो गया, और 30 चतुर्थांश में आपका कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। cos 0 का मान होता है 1,
तो माइनस का चिन्ह आ गया है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। फिर है आपका 3π/2। तो 3π/2 का मान निकालते हैं। देखो कोस 3π/2, 3π/2। तो अब इसको तोड़ते हैं। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? कोस 2 का भाग लगने वाला बनाते हैं। तो इसको हमने लिख दिया 2π प्लस का π/2, अलग अलग भाग दिया तो कोस π प्लस π/2। अब कोस π प्लस π/2 की बात कर रहे हैं, तो पाई प्लस थीटा आ गया। तो पाई प्लस थीटा आ गया, वापस चतुर्थांश पाई प्लस थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक पाई होता है प्लस थीटा, यहाँ चतुर्थांश तीसरा होगा आपका। अब तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, तो देखो तीसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस छोटे बड़े कोण के साथ π/2। और कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ मान कितना आ गया आपका? 0 आ गया। अब बात करते हैं 2π की। तो कोस 2π, अब कोस 2π है, इसको भी हमें क्या करना? मान निकालना। तो इसको लिख देंगे कोस 2π प्लस 0 डिग्री। तो 2π प्लस 0 डिग्री तो बराबर, तो छोटे वाले कोण के साथ आ जाएगा कोस 0 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लस माइनस की। 2π यहाँ से लेके यहाँ तक पाई हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके क्या हो गया? 2π हो गया। तो 2π प्लस 0, तो अपना चतुर्थांश कौन सा हो गया? पहला आ गया। पहले चतुर्थांश में क्या होता है? सारे मान धनात्मक होते हैं। तो कोस 0 डिग्री धनात्मक आ गया आपका, और इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मान कितना हो गया? 1। ये मान अपने इस प्रकार से प्राप्त हो गए। अब चलते हैं माइनस वाले मानों की और। तो मान तो देखो आपके सेम टू सेम रहेंगे। जैसे आपका इस पे जो यहाँ मान है वही रहेगा √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, फिर -1, फिर 0 और 1। अब क्या है? हम ऋणात्मक चलेंगे, यानी नेगेटिव उल्टी साइड से चलेंगे। उल्टी साइड से कैसे? ऐसे पता करेंगे, यहाँ से चलेंगे उल्टा। तो आपका यहाँ से लेके हम ऐसे चलेंगे पहले। तो 0 से 90 डिग्री तक चौथा चतुर्थांश आपका माइनस में यही आता है। 0 से 90 डिग्री माइनस चौथे चतुर्थांश में आता है। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है कि सारे मान आपके क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। धनात्मक होते हैं, इसका मतलब इनके चिन्हों में कोई, जैसे मान है वैसे वैसे रहेगा, चिन्हों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से 90 तक, 0 से लेके 90 तक कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आपका -90 से लेके 180, यानी -90 डिग्री से लेके माइनस का 180 डिग्री तक चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो चिन्ह बदलेंगे, तो उधर देखो अपना जो मान आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इधर भी मान बदल जाएगा। अब वो मान कितना आएगा वो हम क्या करते हैं? देखते हैं। देखो यानी माइनस में 90 से आगे सारे मान क्या होंगे? बदलेंगे। अब इधर भी देखो 90 से आगे थे वो सारे मान बदल गए थे आपके। सारे मानों में क्या चिन्ह का फर्क था? क्योंकि 90 से आगे चतुर्थांश हो गया आपका दूसरा और तीसरा। दूसरे चतुर्थांश में और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है? कोस नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, वैसे हम कह रहे हैं कि 90 के बाद में इधर भी सारे बदल जाएंगे। तो इधर सबको माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो कहोगे वो सारे मान अपने यहाँ काम आएंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई पहले ही कर रखा है। इनमें माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो इनमें में आपका माइनस से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो अपने को फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया? सारणी तैयार हो गई। अब हम क्या करते हैं कि चित्र में इसको व्यवस्थित करके दी हुई में निर्देश तंत्र में इसको हम बताएंगे कौन से बिंदु कहाँ कहाँ है, और उसके बाद में आपका डायग्राम वो तैयार रहेगा। ये तो होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका पाई, फिर ये हो गया आपका 3π/2 और ये हो गया आपका 2π। फिर यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 90, फिर माइनस का पाई, फिर माइनस का 3π/2, फिर माइनस का 2π। ये हो गया। अब 0 से जैसे 90 तक पहुंचेंगे तो 0 पे देखो मान कितना? 1 है। एक चीज ये और देखो, हमने इसमें मान व्यवस्थित किया तो देखो कम से कम मान है -1 और ज्यादा से ज्यादा मान क्या है? प्लस का 1 है, यानी इसका मान भी प्लस का 1 और -1 फिक्स हो गया, यानी इसके बीच में ही है। प्लस के 1 से ऊपर नहीं है और -1 से नीचे नहीं है। तो इसका मान भी हमें पता चल गया कि कोस x है उसका मान -1 के बराबर और से ज्यादा और +1 के बराबर और से कम है। उसके अलावा इससे बाहर मान नहीं है। तो इतना फिक्स हो गया। साइन में भी ये था, सेम टू सेम सिस्टम था। और x के लिए कहा था x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसमें भी ये कहा था x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोण का मान चाहे आप कितना ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 0 डिग्री है, 0 डिग्री में मान कितना है? 1 है। 0 डिग्री में मान कितना है? 1 है। देखो 0 डिग्री में मान 1 है।
0 डिग्री से 90 डिग्री तक पहुंचे तो मान कितना हो गया आपका 0 हो गया। यानी यहाँ से ये क्या होगा, जैसे 90 तक पहुंचेगा तो मान कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। फिर 90 से पाई तक पहुंचा तो मान कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ से ये यहाँ तक पहुंचा तो मान कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। फिर पाई से 3π/2 तक पहुंचे तो मान वापस 0 हो गया। तो यहाँ से फिर ये 0 हो जाएगा आपका। फिर 3π/2 से पाई तक पहुंचे तो वापस प्लस का 1 हो गया, तो वापस प्लस का 1 हो गया। तो ये ऐसे बढ़ गया। फिर इधर चलते हैं उल्टा, 0 से -90 तक पहुंचे तो मान 1 से 0 तक पहुंचेगा। 1 से मान कहाँ तक आ गया आपका, 0 तक आ गया। फिर -π/2 से हम पाई तक पहुंचेंगे तो मान आपका माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये आ गया मान माइनस का 1 आ गया। फिर -1 से 0 तक पहुंचेंगे तो -1 से 0 तक, और कोण क्या होगा, -3π/2 से पाई। तो -पाई से लेके -3/2 तक यहाँ तक पहुंचेंगे तो मान -1 से वापस कहाँ पहुंचेगा, 0 पहुंचेगा। फिर यहाँ क्या कह रहा है, -3π/2 से पाई तक जाएंगे तो मान प्लस की 1 की ओर बढ़ जाएगा। ये प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही कोस का डायग्राम तैयार है। साइन में क्या था, साइन में अपना डायग्राम इस प्रकार से तैयार हुआ था, और कोस में क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी साइन में डायग्राम 0 से स्टार्ट हुआ और कोस में डायग्राम क्या हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ। तो आपका जो द्वितीय फलन है कोस एक्स वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आगे भी 4 फलन है, उनका डायग्राम आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। बाकी जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम आपको बता देंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद।